हेलो मेरे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनने वाला है 2026 के लिए वो सारा क्वेश्चन कैप्चर कर लिया गया है। ये अगर वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका 95 प्लस चैप्टर 1 से तो फिक्स है कि क्वेश्चन बन ही जाएगा, इसलिए आप लोग अंत तक यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण होती है वो कैसे गमन करती है, कैसे चलती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा जो प्रकाश किरण होती है वो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें चलता है? आपका ऑप्शन है पहला निर्वात में। तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जिसका मान 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में। देखिए निर्वात और वायु दोनों लगभग समान होता है। उसको दिया है कांच में, तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा निर्वात में, लेकिन सबसे कम अगर बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कांच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब कोई भी गाड़ी हो उसके सामने साइड में पीछे का वाहन देखने के लिए एक मिरर लगा रहता है, वो होता है उत्तल दर्पण। देखिए तो ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अब देखिए जो गाड़ी होता है उसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है जो काफी दूर तक प्रकाश मारता है, समानांतर मारता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, डायोप्टर। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। लेंस की क्षमता का सही मतलब डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन दिया आपका किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसका आंसर होगा ए, किरण आरेख। अगला क्वेश्चन देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसको ध्यान समझिएगा। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो P का मान दिया हुआ है 2D बराबर 1/f। D को हम लोग मीटर इनवर्स लिख सकते हैं समझने के लिए, बराबर 1/f। अब इसको इधर विदा कीजिए, इसको यहां विदा कीजिए, आपका हो जाएगा F बराबर 1/2 मीटर इनवर्स। अब ये मीटर से ऊपर जाएगा तो मीटर हो जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 1/2 गुने 100, तो कट के कितना हो जाएगा आपका? 50। ऑप्शन देखिए 50 है, ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। कभी भी क्षमता निकालने के लिए जो मान सेंटीमीटर उसको मीटर में चेंज करना होगा। देखिए 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहले इसको हम लोग 100 से भागा दे देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। ये आपका आ गया मीटर में 1/2 मीटर। एफ का मान हो गया ये आपका। अब P बड़ा फॉर्मूला होता है 1/f, तो P बराबर 1/f का मान 1/2 मीटर। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और m ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को हम लोग d बोलते हैं। देखिए तो सुना है कहीं 2D,
ऑप्शन में 2D 2 ठो है, लेकिन इसमें समझना क्या है, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का प्लस में होता है, अगर यही अवतल लेंस होता तो हम लोग माइनस मारते हैं, यानी कि उत्तल लेंस है तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यहां पे देखिए ऑप्शन, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो आपको याद रखना होगा प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता देखिए आ गया ना, वहां पर धनात्मक था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान समझिए, उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाके मिलाता है, तो एक जगह मिला रहा है तो उसको बोलते हैं अभिसारी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो जिस तरह से उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु में मिलाता है, अवतल लेंस उस एक बिंदु से प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को कहते हैं हम लोग अपसारी, फैला देगा अपसारी, यानी कि पसारी, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दिया आपका, जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो इसमें आपका मिट्टी आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग नहीं होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया हुआ है समतल, समतल में हमेशा बराबर प्रतिबिंब होता है। उसके बाद दिया है उत्तल, उत्तल ऐसा दर्पण होता है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब मिलता है। बाकी अवतल जो हो गया इसमें बड़ा छोटा बराबर तीनों मिलता है, और समतल में हमेशा क्या होता है, बराबर। तो छोटा का बात क्या है हमेशा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समझिएगा, समतल में हमेशा बराबर होता है, उत्तल में हमेशा छोटा होता है, लेकिन अवतल ऐसा दर्पण होता है जिसमें बड़ा छोटा बराबर तीनों मिलता है। तो क्या पूछा है, बड़ा, तो हो जाएगा आपका अवतल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। समझिएगा, ये हो गया आपका मान लीजिए कांच, और ये आपका क्या हो गया, हवा हो गया। तो हवा को हम लोग विरल माध्यम बोल सकते हैं और कांच को सघन माध्यम बोल सकते हैं। अगर ये अभिलंब का काम करेगा, प्रकाश की किरण अगर विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए, तो है कहीं पे, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन दिया है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी में जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। तो सिंपल सा बात, उसमें आपका उत्तल लेंस लगा होता है बच्चों। अगला